संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में प्रेम से। ओम शांति। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम अब सब 75 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सुनहरे मौके पे और अपना इंटरनेशनल योगा डे, ये दोनों का मध्य साधने के लिए आज मैडम हमारे बीच में उपस्थित है और ये हमें मेडिटेशन, माइंड हीलिंग और इससे जो हमारे मन के ऊपर फायदे हो रहे हैं तो उसके बारे में, और मेडिटेशन हम मेडिसिन कैसे यूज़ कर सकते हैं उस बारे में हमको मार्गदर्शन करने वाली है। हमारा सौभाग्य है कि ये इतनी बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए इन्होंने टाइम निकाला है और हमारे बीच में ये अभी उपस्थित है। हम अपना मन साइलेंस की तरफ लेके जाने वाले हैं और मैडम के पास इसकी चाबी है और मैडम को अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आप सबको सुप्रभात। आज माननीय सुधा कांकरिया मैडम हमारे बीच पधारी हैं। उनका राजयोगा में बहुत बड़ा योगदान है और हम कितने खुशनसीब हैं कि आज हमको उनका सहवास मिल रहा है और वो हमको सब राजयोगा के बारे में अभी सिखाने वाली है। मेरा सबको अनुरोध है कि सब ने ये 3 दिन जो आज से 6, 7, 8 जून में जो ये मैडम उनको राजयोगा का शिक्षण देने वाली है वो पूरे ध्यान से मन लगा के सुनने का, और इसके बाद भी घर में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कोरोना की महामारी में जो हम डिस्टर्ब हुए थे तो उसमें भी हमको बहुत इसका लाभ होगा। आजच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला लाभलेल्या माननीय कांकरिया मॅडम यांच्याबद्दल तुम्हाला मी परिचय करून देतो। मॅडम राजयोगाद्वारे मन शांती या अभियानाचा समन्वय आहे, त्या सुप्रसिद्ध नेतृत्वज्ञ आहेत। मॅडमला राष्ट्रपती पुरस्कार सहित 150 पेक्षा जास्त पुरस्कार आतापर्यंत मिळाले। मॅडम बेटी बचाओ मिशनच्या आद्य प्रवर्तक व संस्थापिका आहेत। भारत सरकारच्या राष्ट्रीय समिती सदस्य, तसेच राजयोगा मेडिटेशनच्या माध्यमातून आजपर्यंत 11,500 व्यक्तींना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने मेडिटेशन कोर्समध्ये सहभागी करून घेतलेले आहे। आणि मला सांगताना अतिशय आनंद होतो की त्या 11,500 मध्ये मी पण एक व्यक्ती आहे। तसेच राजयोगा मेडिटेशनद्वारे कैदी बांधवांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन आणले। 8,500 करोनाबाधित व्यक्तींना मोफत हिलिंग मार्फत सेवा दिलेली आहे मॅडमनी। तसेच हार्ट ब्लॉकेज असलेल्या पेशंटचे मेडिटेशनद्वारे हार्ट ओपन करण्याचे काम साईबन में मधुबन या कार्यक्रमांतर्गत केले जाते। तर असा दीर्घ अनुभव असलेल्या अतिशय सुंदर व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभलेले आहे, तर सर्वांना त्याचा निश्चितच फायदा होईल। ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इसके अंतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के उपलक्ष्य में हम राज योगा मेडिटेशन की जानकारी लेने वाले हैं। आज के इस उद्घाटन सत्र में जिनके हाथों अभी दीप प्रज्वलन से इसका शुभारंभ हुआ, आदरणीय डॉक्टर बारिस्कर मैडम, आदरणीय डॉक्टर सोनाली मैडम, आदरणीय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इस सत्र को शुरू करती हूँ। योगा हमने सुना है, हमने किया है, योगासन हमने किए हैं, लेकिन ये है राज योगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जाना है। यानी हमें भारत को आज़ादी प्राप्त होकर 75 इयर्स हुए हैं, लेकिन क्या हम स्वयं आज़ाद हुए हैं? ये सवाल अगर हमने खुद से पूछा तो खुद की आज़ादी कैसी होती है? देखो कि जब हम कहते हैं कि मेरा हाथ मेरी सुनता नहीं है, मैं जल्दी उठना चाहती थी लेकिन नींद इतनी सवार हो गई कि सुबह मैं उठ नहीं पाई,
मैं समय पर आना चाहती थी लेकिन मुझे देरी हो गई। यानी सब कुछ हम करना चाहते हैं, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा हाथ मेरी कभी नहीं सुनता, मेरी आँख कभी सुनती नहीं, मेरा पाँव कभी सुनते नहीं। मुझे जो चीज़ नहीं खाना है, समझो डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा होती है और मैं खा लेती हूँ। इसका मतलब मुंह भी मेरा सुनता नहीं है, यानी मैं ये मुख की भी गुलाम हो गई हूँ। तो ये क्या आसानी है? नहीं। तो हमें खुद के ऊपर भी आजादी प्राप्त करनी है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, और ये सभी बातें हम सीखने वाले हैं। मेन टॉपिक हमने 3 दिन के लिए हुए हैं, ये है कि मेडिटेशन एज मेडिसिन। हम सभी को पता है कि जब बीमारी आती है तो हम दवा देते हैं, गोली देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, और वो मेडिसिन हमें ठीक करेगी, ये हमें हमारी भावना है। और शरीर को ठीक करने के लिए ऑफ कोर्स ये सारा मेडिसिन की आवश्यकता है। लेकिन जब शरीर की व्याधि को हम देखते हैं तो ये शरीर की व्याधि जो है, हम ये सब जानते हैं कि वो साइकोसोमेटिक डिसीजेस ज्यादा है। तो साइकोसोमेटिक डिसीजेस माने ये डिसीज पहले मन में क्रिएट होता है और फिर हमारे बॉडी पर आता है। अगर हमने ये पहले ही सीख लिया कि मन को शांत कैसे करें, मन को सशक्त कैसे करें, मन को शक्तिशाली कैसे करें, मन को स्टेबल कैसे करें, मन की स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करें, अगर ये हम सीख जाए तो शरीर के ऊपर आने वाली बीमारी जो है वो आने के पहले ही हम रोक सकते हैं। यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम मेडिटेशन करता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम, यानी कोई भी बीमारी न आए इसीलिए मेडिटेशन वर्क करता है। इतना ही नहीं तो हार्ट डिसीजेस है, कैंसर है, इसमें भी पाया गया है रिसर्च के द्वारा कि ये केवल दवा से ठीक नहीं होगा। यानी जैसे हम कहते हैं कि कैंसर के लिए कितनी भी दवा करो, कीमोथेरेपी करो, रेडियोथेरेपी करो और जो भी थेरेपी करो, लेकिन फिर भी जब तक मन की स्टेबिलिटी नहीं होती, मन से हीलिंग नहीं होती, तब तक कैंसर अपने शरीर से पूरा ही गेट आउट नहीं होता है। इसीलिए कि मेडिटेशन एज मेडिसिन इस पहला विषय आज के दिन का है। कल हम देखेंगे कि हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी, और परसों हम देखेंगे कि हीलिंग पावर किसमें होती है, और हमें उपस्थित जो हीलिंग पावर है और इम्यूनिटी पावर है, इनको रेज करके हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिसीज से, और पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये सारे स्किल हम 3 दिन में सीखने वाले हैं। अभी पहले सत्र को हम स्लाइड शो के द्वारा हम शुरू करते हैं। श्री निरामय आनंदमय जीवन की गुरु के लिए, खास डॉक्टर्स और सिस्टर्स के लिए, मेडिटेशन एज मेडिसिन, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड हीलिंग पावर, ये 3 दिन के 3 सब्जेक्ट्स हमारे हैं। हमारे प्रोफेशन से निगडित है, हमारी सेवा से निगडित है, हमारे जीवन से निगडित है। कहा गया है कि निरामय आनंदमय जीवन के गुरु के लिए, ये हमारे लिए भी चाहिए, गुरु के लिए और पेशेंट के लिए भी चाहिए।
तो राजयोगा ये ऐसी चाबी है जो हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, ना केवल परिवार के लिए तो समाज के लिए, ना केवल समाज के लिए तो देश के लिए, ना केवल देश के लिए तो विश्व के लिए सुख शांति निरामय जीवन यहाँ पर निर्माण करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। और यही राजयोग हम सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि मेडिटेशन एज मेडिसिन। तो आज तक राजयोगा मेडिटेशन में क्या क्या रिसर्च हुए हैं, और वो रिसर्च जब हमें पता चलता है तब हम प्लान करते हैं कि ये पेशेंट इसका है तो इसको ये मेडिटेशन ऐसी रीति से हमने यूज किया तो मेडिसिन तो देना ही है, लेकिन प्लस मेडिटेशन ऐड अगर किया जाए तो जल्दी हीलिंग हो जाएगा, जल्दी डिसीज दूर हो जाएगा। एनर्जीज कार्य करती है। जब भी कोई भी डिसीज होता है तो वो डिसीज क्या करता है, जो चार एनर्जी, जैसे हमने कहा एक फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, सोशल एनर्जी है और स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये चार एनर्जी में कुछ कम ज्यादा हुआ तो डिसईज होता है, यानी इजीनेस जो है हमारा वो हम कम हो जाता है, इजीनेस जीवन का कम हो जाता है, इसीलिए उसको डिसईज कहा गया है, बीमारी कहा गया है, रोग कहा गया है। तो ये चार एस्पेक्ट जब हम ठीक करते हैं, चार ही एनर्जी लेवल को बैलेंस करते हैं, नॉर्मल करते हैं, और वो राजयोगा से पॉसिबल है। आगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं तो राजयोगा मेडिटेशन केवल इंडिविजुअली फायदा नहीं देता है कि हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ हमारा होना चाहिए, पेशेंट का होना चाहिए, सोसाइटी का होना चाहिए। इतना ही नहीं तो कहा अगर युद्ध चलता होगा तो अगर हम कलेक्टिवली बैठकर, समझो अभी एक उदाहरण है कि 1980 में जब लेबनान यहाँ पर कुछ युद्ध हो रहा था तभी 60,000 से 8,000 लोगों ने बैठकर मेडिटेशन किया, तो वहां पर जो युद्ध में एक दूसरे की जान ले रहे थे, मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो मेडिटेशन के बाद में, वो वाइब्रेशन के बाद में, शांति और प्यार के वाइब्रेशन देने के बाद में, वो युद्ध में जो युद्ध कर रहे थे उनके वहां पर मृत्यु की संख्या कम हो गई और धीरे धीरे युद्ध समाप्ति को आ गया, उसमें पीस बढ़ गया, हैप्पीनेस बढ़ गया, ये सारी पॉजिटिव बातें बढ़ गई, जो क्राइम वगैरह जो है वो सारी बातें साइमल्टेनियसली कम हो गई। तो जितना जितना हम कलेक्टिव मेडिटेशन करेंगे उतना असर उसका ज्यादा होता है। हम सभी मिलकर एट ए टाइम अगर करें, जैसे हम पर प्रेयर करते, प्रार्थना करते, सब मिलकर करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता। प्रार्थना से भी बढ़िया मेडिटेशन की जो आत्मिक लेवल पर जाता है, स्पिरिट के लेवल पर जाता है, सोल के लेवल पर जाता है और सोल टू सोल कनेक्शन, सोल टू सुप्रीम सोल कनेक्शन देता है, जिसके कारण हम स्वीट साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो स्कूल्स में भी ऐसे रिसर्च हो गए हैं कि अनेक स्कूल में जब मेडिटेशन इंक्लूड किया गया तभी ऐसा पाया गया कि बच्चों के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ही चंचल हो गए हैं, उनका कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहता है और इसलिए पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, या एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होती है इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम पाया गया है। तो ये सारी बातें, जैसे इन्होंने क्या किया कि 20 मिनट्स 2 टाइम्स मेडिटेशन इंक्लूड किया स्कूल में, तो पाया गया कि इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड कंसंट्रेशन इन क्लासेस। 2018 का ये रिसर्च है। और उसके बाद में हमारे भारत सरकार ने अपने भारत के सारे स्कूल के लिए कि कम से कम एक बार तो भी मेडिटेशन होना चाहिए, ऐसा एक GR सर्कुलेशन निकाला है। नंबर 1 की पानी पीने के पहले एक टेस्ट किया, तो वो टेस्ट ऐसा आया, और मेडिटेशन का पानी पीने के बाद 12 मिनट के बाद फिर से एक बार ब्लड लिया गया और वो टेस्ट का वो रिजल्ट है। तो क्या पाया गया कि जब भी पहले जो देखा वो पेशेंट है, हार्ट डिजीज का पेशेंट है, लंग कैंसर का पेशेंट है, तो RBC श्रिंक हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, एक दूसरे को चिपक गया है। ये पिक्चर है पहले का।
लेकिन जब भी मेडिटेशन किया हुआ पानी जो हीलिंग वाटर बन गया, वो पीने के बाद में 12 मिनट के बाद उसी पेशेंट का ब्लड ड्रॉप लिया गया और चेक किया तो जो आरबीसीज है उसमें लाइफ आ गया है, जान आ गई है, वो स्लिपरी हो गए हैं, वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, वो चार्ज हो गए हैं। कितने मिनट में फर्क पाया? केवल 12 मिनट में। ये डॉक्टर इमिटो और इनका ये रिसर्च प्रोजेक्ट अपने गूगल में भी यूट्यूब में भी मिलेगा। तो एक बहुत ही अजब उदाहरण है कि पंचम नाम का डाकू आप जानते हैं क्या? कि पंचम नाम का डाकू जिन्होंने बहुत सारे दरोड़े डाले वगैरह वगैरह, लेकिन वो भी ये मेडिटेशन करने लगा जेल में रहते हुए और वो डाकू से संत बन गया। अभी भी वो है, उनकी भी लिंक हम भेजेंगे कि उनमें कैसा परिवर्तन हुआ। मैं यहाँ मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी कि जब भी मेडिटेशन करते हैं तो AVM फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है AVM। A माने एटो सजेशंस, एफर्मेशन, V माने विजुअलाइजेशन और F माने फीलिंग्स। तो मेडिटेशन कब लग सकता है? मेडिटेशन करना ठीक है, लेकिन मेडिटेशन लगना इम्पोर्टेंट है ना? मेडिटेशन करना तो बात ठीक है, कर लेते, बैठे कर लिया, लेकिन मेडिटेशन लगा तो फायदा, नहीं लगा तो बैठे जैसा बैठे हैं। तो मेडिटेशन लगने के लिए ये फॉर्मूला है AVM। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। शांति सागर के लिए मैं धीरे धीरे सागर के अंदर जा रही हूँ। पानी के तुषार मेरे अंक पर आ रहे हैं।
शांति शांति शांति